मुझे एलिफ साहिबा की फाइल नहीं मिल रही। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने से पहले सुरैया कुरान के बारे में बहुत बुरी कहानियां सुनी थी मैंने, लेकिन इस पहलू से देखकर लगता है लोगों ने बहुत पढ़ाकर बातें की हैं। ऐसा है क्या? तो फिर कैसी हूं मैं? बहादुर, बाहिम्मत, डट कर बात कहने वाली। इस फाइल को ढूंढ रही थी तुम? हाँ, यही थी। शुक्रिया तुम्हारा। अरे 9 बज गए हैं, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन अब मुझे जाना होगा। काम छोड़कर वहां कॉफी पी लें हम? मुझे पहले ही देर हो गई है, मुझे घर जाना है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी थक गया हूँ फाउंडेशन का काम करके। साहिल पर एक जबरदस्त मछली वाला है, बहुत लजीज मछलियां बनाता है वो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। मछली और मैं? आप वाकई अपनी हद से गुजर रहे हैं लेविन साहब। हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मछली पका के खिलाता हूँ, जायकेदार बनाऊंगा। इसी बहाने थोड़ा और वक्त गुजार लेंगे। लेकिन मैं बना सकती हूँ। अब मुझे जाना होगा और बहुत से काम है जो मुझे घर जाके करने हैं, और वैसे भी कल भी हमें मिलना है। ओके, गुड नाइट। 16 घंटे 55 मिनट और 42 सेकंड। जी क्या? इतना वक्त इंतजार करना है मुझे तुमसे फिर मिलने के लिए। खुश आमदीद। आप भी अंदर आ रहे हैं? क्या मतलब? क्या मुझे घर में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत है? नो। सुरैया कहाँ है? सर वो तो अभी तक नहीं आई। देखो तो जरा, इस वक्त तक उस औरत को घर आने का ख्याल नहीं आया। घर का सारा निजाम बर्बाद करके रख दिया है। तुम सब इसके जिम्मेदार हो। इस घर का सारा निजाम खराब हो चुका है। आफरीन है, अब मेरे कमरे की भी छानबीन शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी मेज पर छोड़ के गए थे इसे। कल 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा। मैं तो सोच रही थी कि तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। वाह वाह। तो इसका मतलब ये है कि तुम बेचारे इन 10 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हो जान। असल में तुमने तहकीक कर ली होगी कि कौन मुश्किल से अपने औलाद को पढ़ा रहा है, या किसी के घर में कोई माँ हो जो बीमार हो। मुझे तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने मुलाजिमों के घरों के हालात से वाकिफ हूँ। अगर कभी कभार आपने भी उनसे बात की होती, आपको भी पता लगता है इतनी बड़ी बात नहीं। बस करो जान, एतराफ भी कर लो। क्या तुम ये नहीं कह रहे कि काश मुझे ये सब ना पता होता? कम से कम इतने लोगों को निकालते हुए तुम्हारे ज़मीर को कम तकलीफ होती। ये जो तुम्हारे अंदर एक लावा पक रहा है ना, ये मेरे लिए नहीं, असल में तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुमने कॉस्मेटिक से मुतासरीन के लिए जो किया वो उसके लायक होगा, और अब यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं जान। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते एक नसीहत करती हूँ, और इसे हरगिज नहीं भूलना। तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं एक नसीहत करती हूँ। हाँ, ओ हाँ, ये निकालो। बस करिए, जाइए यहाँ से। बस करो जान, देर होने से पहले छोड़ दो ये सब, क्योंकि ये काम करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है तुम में। बेस्ट ऑफ लक।
आमदीद सुरैया मैडम। यहाँ कैसे आना हुआ? अंदर आने की इजाजत किसने दी है तुम्हें? खुद की इजाजत से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें 1 हफ्ता दिया था, काफी नहीं था क्या? ये घर मेरा भी है, इस बात को समझ लो अच्छी तरह। और वैसे तुम कहां थी इस वक्त तक? तुमसे मतलब फाउंडेशन के लिए काम कर रही थी। फाउंडेशन का काम कर रही थी? वैसे कैसे काम करती हो? सारी लेडीज एक टेबल पर बैठती होंगी, एक दूसरे के साथ बातें करती हुई, हाथ में चाय के कप पकड़े हुए, बस यही कहती होंगी कि देखो उसका हस्बैंड कैसा है, उसके बच्चे कैसे हैं। दूसरों की बुराई करना तो तुम्हारा फेवरेट काम है। इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? देख लो इसे, क्या काम करती हूँ मैं। बदतमीज। तलाक के दावे की तैयारी कर रही है। मैं अभी क्या कर रही हूँ तुम जानते हो मतीन? पता है, मैंने टब को भर दिया है। हर तरफ झाग ही झाग है। क्या वाकई? फिर तो मुझे भी आना चाहिए, मेरे लिए भी जगह है ना वहां। हमारी आखिरी बात के बाद कुछ नहीं बदला मतीन। अभी तुम्हें मुझे मनाना होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा तो? क्या? हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मैं अपनी बेटी को अपना नाम दूंगा और कल ही पेपर्स बनवाना शुरू करता हूं मैं। सच कह रहे हो मतीन? हाँ बिल्कुल मेरी जान। हाय मेरी जान, तुमने दिल नहीं तोड़ा मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड, मेरी जान। कल आ रहा हूं मैं। हाँ जरूर, मैं इंतजार करूंगी। मैं भी बेचैन हूं। हेलो, फौरन हमारी लड़कियों को इन्फॉर्म कर दो, हमारे घर में दावत है। मेरी बेटी आलिया अब रस्मी तौर पर कुरान बन रही है। ठीक है।